नमस्ते दोस्तों। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है, तो आप में से कितने लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे? आपको लगेगा आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो एक्सटर्नल होती है, यानी बाहरी होती है। तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास कैसे होता है? इसे एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू समझते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर, हम सब जानते हैं उन्हें, ये भी जानते हैं कि उन्हें कितना सहना पड़ा, उन्हें मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर किया गया, पर फिर भी वो डटे रहे, आगे बढ़ते रहे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी क्वालिटीज थी, वो ब्रेव थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उन्हें क्वालिटीज या वो इतने ब्रेव बने कैसे, कहाँ से मिला उन्हें? अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने उन्हें कोई वरदान दिया होगा कि वो हंसते हंसते किसी भी मुश्किल का सामना कर जाएंगे। क्योंकि जब एक 8 या 9 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो उस कुएं का पानी पी लेता है जिसे उसे छूने के लिए मना किया गया है, वो डेली स्कूल जाता है, उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बुरा नहीं लगता होगा, उन्हें रोना नहीं आता होगा, उन्हें डर नहीं लगता होगा, पर फिर भी ऐसी क्या चीज रही होगी जो कि वो रुके नहीं, आगे बढ़ते गए? तो इसका आंसर है उनका बिलीफ सिस्टम, उनका सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि उनके लिए इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बताती हूँ आपको कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। आपके मन में कोई डाउट आया, आपने उस डाउट को रिजेक्ट नहीं किया, तो वो थॉट बन जाएगा और थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा। जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो एक गेट कीपर की तरह होता है, जो कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने से रोकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको पानी से बहुत डर लगता है। एक स्विमिंग पूल है जो साइज में बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और उसका जो पानी है वहां पे घुटनों तक भी नहीं आता, उससे नीचे ही रहता है। आपको खुद को पता है कि आप नहीं डूबेंगे क्योंकि पानी इतना है ही नहीं, वो घुटनों तक भी नहीं आ रहा। और बाय चांस क्योंकि आपको डर लगता है पानी से, तो आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं उस स्विमिंग पूल में, 3 से 4 लोग हैं उस स्विमिंग पूल में। आपको पता है अगर आप डूबते हैं तो वो बचा लेंगे आपको। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको सब कुछ दिख रहा है कि आप नहीं डूबेंगे, पानी नहीं है उसमें, आपके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, आपको बचा लेंगे, सब आपको इंकरेज कर रहे हैं। क्योंकि आपको डर लगता है तो आपका माइंड आपको ऐसे थॉट्स देगा कि आप डूब जाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे या तो रिजेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं डूब जाऊंगा या मैं डूब जाऊंगी, तो वो जो आपका डाउट है वो और स्ट्रॉन्ग होगा और वो एक थॉट में कन्वर्ट होगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा और आगे तक वो वैसे ही काम करेगा। आपको बताता रहेगा कि आपको पानी से डर लगता है, आप पानी में नहीं जा सकते। अब वहीं पे अगर आपने उस थॉट को रिजेक्ट कर दिया, आप अपने आप से बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं डूबूंगा या मैं नहीं डूबूंगी, मुझे पता है कि इतना पानी है ही नहीं और मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो मुझे डूबने नहीं देंगे। अब क्या किया आपने, और आप खुद को बोल रहे हैं कि मुझे पानी से डर नहीं लगता। तो ये क्या कर रहा है, आपके मन में एक डाउट आया, अब वो थॉट में कन्वर्ट हुआ, अब वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गई। अब ये आप कंटिन्यूअसली करेंगे तो उस तरह से ही काम करेगा, फिर आपको पानी से डर नहीं लगेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के लिए कहा, इस तरीके से उनको इतनी सारी क्वालिटीज मिली, इस तरीके से वो ब्रेव बने क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही फीड किया जैसे वो चाहते थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई डर या डाउट नहीं आने दिया। बाकी काम उनके पेरेंट्स ने, उनके गुरु कोई रहे होंगे तो उन्होंने किया। जब वो इन लोगों से तंग होकर उनके पास जाते होंगे तो उनके पेरेंट्स या गुरु उनको यही समझाते होंगे कि इन सब चीजों पे ध्यान ना देते हुए वो सिर्फ आगे बढ़ते जाएं।
तो उन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। वो सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही मैसेज जाने देते जो वो खुद चाहते थे, कोई डाउट नहीं जाने देते थे। उनको पता था कि वो जितना पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आपने तो ये सुना ही होगा कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर कहते हैं, miracles will happen to you too when you begin using the magic power of your subconscious mind। यानी चमत्कार आपके साथ भी होगा जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। ऑथर कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है, आपको आपकी सही जगह ले जा सकता है, आपको एक ऐसे रॉयल रोड पे ले जा सकता है जहाँ पे फ्रीडम, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड हो। अब ये तो समझ में आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी सारी पावर्स होती हैं, पर अब इन पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना है? ऑथर कहते हैं, डू यू नो हाउ टू प्रे इफेक्टिवली? तो इसका आंसर है प्रेयर। हम सब प्रेयर करते हैं, हो सकता है कुछ नहीं करते होंगे, मंदिर जाते हैं, दिन भर में कोई ना कोई तो प्रार्थना आप करते ही होंगे कि सब ठीक रहे, सोने से पहले या सुबह उठने के बाद। तो क्या वो सच में आप इफेक्टिव प्रेयर करते हैं? ऑथर कहते हैं कि जब किसी इंसान के पास कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी बॉस के साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने आपको जाने के लिए कह दिया। अब आप चिंता में हैं, जो आपकी मंथली सैलरी आती है वो कहाँ से आएगी, सब कुछ कैसे ठीक होगा, आपको कुछ नहीं पता। मन में एक डर तो आ ही जाता है कि कहाँ से कुछ होगा। आप डेली रात में प्रेयर करते हैं और आप उस दिन प्रेयर करते हैं, और उस दिन प्रेयर करते समय आप अपने मन में कोई डर नहीं आने देते। आप अपने आप को कहते हैं जो हुआ अच्छा ही हुआ और आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उसी तरीके से काम करेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए। इसे कहते हैं पॉजिटिव रहना, कि दिन भर में चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, जो टाइम है आपका प्रेयर का आप उसे बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं, आपको अपने आप पे भरोसा है। एक चीज को और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज एक बार कही तो आपकी पूरी हो जाएगी, आपको लगातार वो चीज डेली करनी है। आप कोई प्रेयर करते हैं या कोई काम करते हैं तो वो आप इफेक्टिवली करेंगे तभी जाके वो पूरा होता है। सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से काम करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं जाने देते। कोई भी परिस्थिति आ जाए आप यही कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, सबके साथ अच्छा होगा, मेरे साथ भी अच्छा होगा, आई एम अ हैप्पी पर्सन। आप इस तरीके के थॉट्स अपने आप को दे रहे हैं, आई एम अ हेल्दी पर्सन। तो ये क्या कर रहे हैं? आप इफेक्टिव प्रेयर कर रहे हैं। डेली आप रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद प्रेयर कर रहे हैं, तो इसे एक इफेक्टिव प्रेयर कहते हैं। ऑथर कहते हैं, द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। आप जितना बिलीव करेंगे अपने आप पे, जितना आप अपने आप पे भरोसा करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेयर तो आपने कर ली, अभी काम कैसे करती है? ऑथर कहते हैं, प्रेयर्स आर आंसर्ड when the individual subconscious mind respond to the mental picture or thought in his or her mind। जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि ये नेचुरल है, आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई डर है, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं और आप अपने आप को ही मैसेज देते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, मुझे अपने आप पे भरोसा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो यही ऑथर कह रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपने आप को एक मेंटल पिक्चर देते हैं, मान लीजिए जैसे यही सिचुएशन है और आप प्रेयर करते करते आप इमेजिन कर रहे हैं, मेंटल पिक्चर दे रहे हैं कि आपकी जल्द से जल्द जॉब लग गई, एक अच्छे पैकेज पे लगी। तो ये क्या कर रहे हैं? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव थॉट भेज रहे हैं
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अब ऐसे ही काम करेगा। आपने शाहरुख खान की वो लाइन तो सुनी होगी ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो आप ये मान लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही काम करता है। आप जितना अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से काम करेगा। और अगर आप अपने मन में जितना डर, नेगेटिविटी रखिए, तो वो आपको कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स ही देगा। अब वो स्टोर होता जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, फिर वो आप आगे जाके वो उसी तरीके की ही थॉट्स देगा आपको कि आप कोई काम करेंगे तो वो पहले आपको डाउट देगा, कोई फियर देगा। अब आप इन सबको रिजेक्ट करते चले जाएंगे तो फिर वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बुक का एक टॉपिक था, हाउ टू प्रे इफेक्टिवली। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।